इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला और रोहतक एसपी के बीच बहस हुई थी, उस पर अपडेट आया है। रोहतक एसपी गौरव राजपुरोहित के समर्थन में हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन उतर गई है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एसपी रोहतक के साथ खड़े होने का ऐलान किया। एसोसिएशन ने अर्जुन चौटाला के व्यवहार को निंदनीय बताया। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान विवाद हुआ था। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला और एसपी के बीच तीखी बहस हुई थी। इनेलो विधायक पर एसपी गौरव राजपुरोहित को अपशब्द कहने के आरोप हैं। तो वहीं अब हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन ने जो है एसपी गौरव राजपुरोहित को समर्थन दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन जो है वो एसपी गौरव राजपुरोहित के समर्थन में है। बता दें कि इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला के साथ गौरव राजपुरोहित की बहस हुई थी महंगाई को लेकर, जब अर्जुन चौटाला प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान एसपी गौरव राजपुरोहित के साथ उनकी किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था। बता दें कि अर्जुन चौटाला के व्यवहार को काफी निंदनीय बताया गया है और अपशब्द कहने के भी उन पर आरोप लगे हैं कि एसपी गौरव राजपुरोहित को उन्होंने अपशब्द कहे थे। तो इसी को लेकर हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए एसपी गौरव राजपुरोहित के साथ खड़े होने का ऐलान किया गया है। इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला और रोहतक एसपी के बीच जो बहस हुई उस पर यह अपडेट है कि हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन एसपी गौरव राजपुरोहित के हक में खड़ी है, उनके समर्थन में खड़ी है। और बता दें कि ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी गई है। इसके साथ ही अर्जुन चौटाला के व्यवहार को काफी निंदनीय बताया गया है। अर्जुन चौटाला पर एसपी को अपशब्द कहने के आरोप हैं। तो रोहतक एसपी के समर्थन में हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन उतरी है। महंगाई को लेकर चल रहे प्रदर्शन के बीच ये विवाद शुरू हुआ था, जो कि अब धीरे धीरे तूल पकड़ता हुआ भी नजर आ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रोहतक से ब्यूरो देवेंद्र दांगी जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, रोहतक एसपी के समर्थन में जो है हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन उतर गई है, क्योंकि जब महंगाई को लेकर बीती कल प्रदर्शन किया जा रहा था अर्जुन चौटाला की ओर से और उनके जो तमाम समर्थक उनके साथ थे, तो उन पर अपशब्द कहने के आरोप हैं। जब तीखी बहस हुई थी, अपशब्द कहने के उन पर आरोप हैं, उनके व्यवहार की भी काफी निंदा हो रही है। तो क्या लगता है आपको, आगे ये जो विवाद है क्या मोड़ ले सकता है? देखिए, आगे विवाद क्या मोड़ लेगा ये तो देखने वाली बात होगी तमन्ना। लेकिन बड़ी बात है कि हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन जो है उसने इसको कंडम किया है, उसने इसकी आलोचना की है, निंदा की है और स्पष्ट लिखा है अपने संदेश में कि जो हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन है वो पूरी तरह से एसपी रोहतक गौरव राजपुरोहित के साथ मजबूती से खड़ी है। इस घटना को अफसोसजनक ही कहा जाएगा, निंदनीय जो है कहा गया है इस घटना को। और लोगों की भी अलग अलग प्रतिक्रिया है, अपने स्वभाव के मुताबिक होता है सब कुछ, तो लोग भी इसको अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की घटना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में ज्यादा अच्छी नहीं मानी जा सकती। ठीक है, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन वो भी एक ऑफिसर हैं जो बाकायदा पढ़ लिख कर ऑफिसर बने हैं, किसी की खैरात से अफसर नहीं बने हैं। और तू तड़ाक की भाषा वो किसी को भी शोभा नहीं देती, चाहे वो आप किसी अधिकारी की बात कर लीजिए या राजनेता की, तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जब आप सोशल लाइफ में होते हैं, आपको जनता चुनकर भेजती है, लाखों लोग आपको पसंद करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारियां उतनी ही बढ़ जाती हैं तमन्ना। मुझे लगता है कि कई बार माहौल ऐसा हो जाता है कि जो राजनेता हैं वो भी कहीं ना कहीं उस फ्लो में गलती हो जाती है, कोई मकसद नहीं होता, तो कई बार चीजें हो जाती हैं। कल भी देखने को मिला अर्जुन चौटाला को, मैंने अब तक जितना देखा है कभी भी उनको ज्यादा एग्रेशन में इस तरह से बातचीत करते पहले कभी नहीं देखा जो कल देखने को मिला। लेकिन कल क्योंकि उनको काफी इंतजार करना पड़ा, तो इससे भी मुझे लगता है कहीं कहीं वो फ्रस्ट्रेटेड थे। दूसरा ये है कि लीडर अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गृह क्षेत्र में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक मजबूत मैसेज देने का प्रयास भी इंडियन नेशनल लोकदल की जो लीडरशिप है उसकी तरफ से बिल्कुल रहा होगा। और ऐसे में डिप्टी कमिश्नर जब कहीं मीटिंग का हवाला देकर वो काफी वक्त तक ज्ञापन लेने नहीं आए, तो फिर तू तड़ाक का ये माहौल बन गया। हालांकि एसपी गौरव राजपुरोहित का कोई लंबा चौड़ा कोई उसमें रोल नहीं था, वो सुरक्षा की दृष्टि से डिप्टी कमिश्नर सचिन गुप्ता के साथ आए थे और भाषा शैली जिस तरह की थी अग्रेशन में जो इस्तेमाल की गई, उसको लेकर उन्होंने सिर्फ इतना भर कहा था कि भाषा मर्यादित रखिए, इतना अग्रेशन ठीक नहीं होता है।
साधारण सी बात थी। उसको जो है वो नेताजी पता नहीं क्यों किस संदर्भ में ले गए और बातचीत तू तड़ाक तक आ गई। सीधा तू कह के बातचीत किया गया, क्या कहा गया, ये तक कहा गया कि आपकी नौकरी नहीं करते हैं और काफी कुछ कहा गया। ऐसा कुछ भी कहा गया जिसे कतई संवैधानिक व्यक्ति के लिए तो मैं मानता नहीं कि कोई ऐसा आचरण होना भी चाहिए। ऐसी शब्दावली सोचना भी गलत है। तो वो इस तरह के शब्द भी यूज किए गए और जब गाली सुनी तो पुलिस वालों की तरफ से भी रिएक्शन आया और उन्होंने ये कहा कि गाली मत दीजिए जी। उनका जो वो रिएक्शन था उसमें का अग्रेशन था। अगर एसपी की तरफ से जरा सा भी कोई अगर इशारा वहां होता तो माहौल बिगड़ते, एक सेकंड लगती वहां पर। खैर दुष्यंत जो चौटाला थे अर्जुन, उन्होंने भी समझदारी दिखाई। उसके बाद कहीं न कहीं शायद हो सकता है बाद में रियलाइज हुआ हो कि फ्लो में कहीं ना कहीं गलती हो गई और वो भी वहां से उसके बाद निकल गए। लेकिन जो तस्वीरें जो देखने को मिली तमन्ना वो ज्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती और इसी का प्रतिफल कहा जाएगा कि चाहे वो आप हरियाणा आईपीएस एसोसिएशन का जिक्र कर लीजिए या बाकी जिस भी मेरे अधिकारी से जिससे भी मेरी चर्चा इस मामले को लेकर कल से हुई है, अब तक एक ऑफिसर भी ऐसा जी। प्रदर्शन कर रहे हैं उसके गृह क्षेत्र में। आपको एक मैसेज देना अपने वर्कर्स को, पब्लिक को और तो के ऊपर काफी है। आपने वोट दे रहे थे सड़क रहे, पूरा लोगों की डिमांड मजबूती से उठाया, महंगाई के खिलाफ खासा आक्रामक आप रहे। लेकिन इस तरह की तस्वीरें जब अधिकारियों के साथ तू तड़ाक की भाषा आ जाती है तो जनता उसे अच्छे नजरिए से नहीं देखती है। जो हुआ वो अफसोसजनक भी कहा जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी। और कहीं कहीं मुझे लगता है कि क्योंकि अर्जुन चौटाला युवा है, अभी लंबी राजनीतिक पारी खेलने की क्षमता है और एक लेगेसी है और ये प्रधानमंत्री देवलाल की फैमिली से आते हैं तो उससे उनको इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें कहीं ना मुझे लगता है कि संयमित व्यवहार करना चाहिए। उससे उन्हें क्यों कहें। पिछले दिनों हमने देखा था लास्ट इलेक्शन की बात है कि कांग्रेस के एक सांसद थे दीपेंद्र सिंह, वो भी एक बार अग्रेशन में ऐसे ही आगे थे। उन्होंने भी ऐसा ही व्यवहार दिखाया था कि उन्होंने भी काफी कुछ उल्टा सीधा सुना दिया था। और उनके अलावा रिसेंटली कल मैं सुन रहा था इस घटनाक्रम के बाद एक और नेता है, जिम्मेदार नेता है, लाना नहीं समझता हूँ, लेकिन उनका जो मैंने वक्तव्य सुना, मीडिया से बातचीत कर रहे थे, किसी चैनल पर कह रहे थे कि जब से शाही राक्षस कमाल है, वो एक कदम और आगे चले गए, राक्षस और रावण तक बता दिया। अरे साहब, अफसरशाही राक्षस राम नहीं है, इसी अफसरशाही से अच्छे काम भी लिए जाते हैं, हर तरह का एक्सपीरियंस होता है। लेकिन इस तरह की भाषा, ये शब्दावली एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जो है मैं ज्यादा अच्छी नहीं होंगे। जी देवेंद्र जी, बात ये भी है कि जो विपक्षी पार्टियां होती हैं सरकार के खिलाफ उनका प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन एक तरीका होता है। पुलिस भी जो है लोगों की सेवा के लिए अपनी ड्यूटी निभा रही है, जो राजनेता होते हैं वो भी लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल की पॉलिसी रहती है। लोग ही चुनते हैं अपने नेताओं को, लेकिन जो दो लोग जनता की सेवा कर रहे हैं अगर वो आपस में भिड़ जाए तो जनता पर कहीं ना कहीं इसका प्रभाव बहुत गलत पड़ता है और जनता भी सोचती है कि जिस नेता को हमने चुन लिया है क्या वो वाकई हमारी आवाज उठाएगा, क्योंकि आपस में इस तरह से भिड़ जाना, ये इमेज बहुत गलत यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बड़ी बात कही है आपने, बड़ी वाजिब बात कही है तमन्ना। और क्योंकि ब्यूरोक्रेसी लगा लीजिए या फिर जो राजनीति का क्षेत्र लगा लीजिए, दोनों ही बड़े अहम हैं, दोनों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। आपको जनता चुनकर भेजती है, हम लाखों लोगं की उम्मीदें होती हैं, उनके सपने होते हैं, वो आपसे एक बड़ी आशा रखते हैं। इसी तरह से अगर ब्यूरोक्रेसी को देखें तो ब्यूरोक्रेसी का भी काम यही होता है कि जैसा आपने टू द पीपल फॉर द पीपल आपने जिक्र किया इस लोकोक्ति का, मुहावरे का, तो बिल्कुल सही में आपकी बात से सहमत हूँ। उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक सभ्य आचरण की उम्मीद उनसे हर कोई करता है। एक पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, पढ़ लिख कर आप यूपीएससी के क्वालिफाई करके आते हैं, बड़ी प्रक्रिया होती है, उससे गुजर कर आप पहुंचते, तो आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ज्यादा होती है। इसी तरह से किसी राजनेता का आचरण, क्योंकि आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, आपके फॉलोवर हैं, जैसा आपका आचरण होता है वैसा ही वो लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस तरह का व्यवहार दिखाएंगे तो बाकी लोगों को क्या जी होती है, पब्लिक डायरेक्ट चुनकर भेजती है, वो सिलेक्टेड नहीं होते बल्कि इलेक्टेड होते हैं। आपने इलेक्ट किया है, लोगों ने आपको
चुना है, अपनी वोट दी है, आपके ऊपर भरोसा जताया है, आपके ऊपर उम्मीदें हैं, आपके ऊपर दायित्व उतना ही बड़ा हो जाता है। फिर नेताओं का रहा है स्टाइल रहा है, तो निर्वाचन चौटाला की बात करें, अपनी जुबान के धनी कहा जाता है, लेकिन उनका स्टाइल यही है कि वो पूरी मजबूती के साथ, दबंगई के साथ काम करवाते हैं अधिकारियों से। ठीक है, वो तरीका भी चलता है, लेकिन बदतमीजी करना वो जायज नहीं होता। चाहे उसमें आप कल का घटनाक्रम लगा लीजिए, जैसे मैंने कांग्रेस के पूर्व सांसद का जिक्र किया या एक और नेता का जिक्र किया जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी को बाकायदा रावण और राक्षस शक्ति संज्ञा दे दी। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए, ये इसमें पब्लिक में कहीं ना कहीं गलत मैसेज आता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी जानकारी के लिए।